स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का नागरिक शास्त्र झारखंड बोर्ड पहला चैप्टर संविधान हो गया है पढ़ा है। क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। तो चैप्टर ना देखो तो देख लीजिएगा। इतिहास का 2 चैप्टर हुआ है। भूगोल का आज तीसरा चैप्टर हो जाएगा, ये अपलोड हो गया होगा अभी तक। सिविक्स का भी, नागरिक का भी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं आज। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए बोल रहा है। पूर्ति कीजिए, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाला अधिकार, उसका जन्मौती, शुरू से जन्मा है तब से जो अधिकार है उसको मानव अधिकार कहते हैं। जन्म से मिलने वाला अधिकार। शिक्षा खाली स्थान सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। खाली स्थान समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए, तो स्वर्ण सिंह। संविधान के भाग खाली स्थान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, तो 3 में अनुच्छेद 12 से 13 तक एवं 32 में 35 तक में ये इसका मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चैप्टर समझा दिए हैं, यहाँ पे बस क्वेश्चन आंसर आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए प्रश्न को उत्तर, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्य को लिखिए। 5 को कर्तव्य लिखना है जो संविधान ने हमें दिया है। तो संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है। संविधान का पालन, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक से समझना और परिरक्षण करना। सामाजिक संस्कृति को समझना और परिरक्षण करना। देश की रक्षा तथा आवश्यक पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना। तो ये कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है अपने देश के लिए कि भारत का संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। संविधान का पालन, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करें। सामाजिक संस्कृति को समझे और उसका भी रक्षा करें। देश की रक्षा तथा आवश्यक पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। जब जरूरत पड़े तो देश के लिए जान भी देना पड़े तो देने के लिए तत्पर रहे। ये हमारा कर्तव्य है, संविधान ने हमें दिया है। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 3 मौलिक अधिकार लिखिए। 3 को मौलिक अधिकार को लिखना है जो भारत का संविधान देता है हमें। तो 3 मौलिक अधिकार में से पहला अधिकार है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि देश का कानून सभी लोगों के लिए एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये हमारा भारत का संविधान हमें अनुमति देता, अधिकार देता है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते। कहीं भी किसी व्यक्ति को जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये संविधान हमें अधिकार दे रहा है, तो इस अधिकार को भी माननी चाहिए। राज्य देश के हर एक नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा, और राज्य जो है सभी नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा, सभी के लिए, चाहे वो कोई भी जात, कोई भी वर्ग के हो। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग में जाने आने और रहने की तथा कोई भी कारोबार या व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार यानी अपना अभिव्यक्ति, अपना भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने का, संगठन बनाने का, देश के किसी भी भाग में आने जाने का, कहीं भी कारोबार करने का, व्यवसाय करने का पूरा अधिकार हमें देता है हमारा संविधान। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार
तथा जबरन श्रम का निषेध करता है। यानी शोषण अगर आपका हो रहा है, शोषण कैसे, तो किसी का शोषण, किसी को मानव तस्करी उठा के कहीं बेच दे रहा है, इंसान को, बच्चों को बेगार यानी काम करवा रहा है लेकिन रोजगार पैसा नहीं दे रहा है, जबरन मजदूरी करवा रहा है, तो ये सब के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। आपको आज़ाद है इस शोषण के विरुद्ध, अपना अधिकार है कि शोषण के विरुद्ध हम आवाज़ उठाएं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना व उनसे मजदूरी कराना अपराध है। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण हो रहा है तो उसका विरोध करने का भी अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? संसद ने देश में अशिक्षा को दूर करने के लिए 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार विधेयक को मंजूरी प्रदान की। तो ये जो विधेयक है 4 अगस्त 2009 में, याद रखिएगा, एक विधेयक पास हुआ जिसके कानून फलस्वरूप यह जो कानून है ये संविधान के 26वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 क को अंतः स्थापित किया गया। इसके द्वारा हर राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। हर राज्य को ये ऑर्डर है, ये कर्तव्य मतलब सौंपा गया है कि आप हर 14 से 16 वर्ग के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क यानी फ्री में और अनिवार्य कंपलसरी शिक्षा प्रदान करें। अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। इसके द्वारा सभी राज्यों को अपने यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, मिड डे मील, निजी स्कूलों में बच्चों का परिवेश देने संबंधित आरक्षण इत्यादि कदम उठाने का निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकार का तात्पर्य उन अधिकारों से जो मनुष्य को उनके जन्म से प्राप्त होता है। इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजिक अथवा राजनीतिक अवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती है। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। इसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जन्मौती अधिकार है। अगला है धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना, अर्थात कानून की दृष्टि में सभी धर्मों का समादर। देश के सभी नागरिकों को अपने अपने मतानुसार धर्म मानने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, इसमें किसी को किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। आइए अब चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कैसे है ये हमको बताना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ का कानून किसी विशेष धर्म को राष्ट्र का धर्म नहीं मानता। यहाँ का जो कानून है किसी एक धर्म को विशेष नहीं मानता। कानून की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं और संविधान के अनुसार कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरी धार्मिक समुदाय को दबाव नहीं दे सकता। कोई भी एक धार्मिक समुदाय है किसी दूसरे धर्म के लोग को दबाव या दबा नहीं सकता। यह हमें अधिकार है कानूनी। एक धर्म के लोग उसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति पर दबाव नहीं बना सकता। अब ऐसा नहीं कि दूसरा धर्म को दबाव नहीं बना सकता है तो अपना धर्म को दबाव करेगा ना। अपनो धर्म का माने कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के प्रति कोई भी प्रकार का किसी प्रकार को ऐसा जोर जबरदस्ती या दबाव ना डाले। राज्य किसी भी व्यक्ति पर ना तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीन सकती है। राज्य जो है किसी भी व्यक्ति पर किसी खास धर्म को नहीं थोप सकता कि तुम यही धर्म कर रहो या तुम ये धर्म कर लो, या किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता को वो नहीं छीन सकता। ये हमारा संविधान हमें आज़ाद अधिकार देता है। ठीक है, तो ये संविधान जो पॉलिटिव जो है बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ताकि आपको समझ में आवे कि आपका अधिकार क्या है।
ताकि आप आगे चल के अपने जो कुछ हो रहा है वैसा शोषण के खिलाफ यानी विरुद्ध, उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकें। कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध आप आवाज़ उठा सकें। अब जानबूझ करिएगा तो क्या वो आवाज़ उठाइए। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है? तो मौलिक अधिकार और कर्तव्य में देखिए समझते हैं अंतर। नागरिकों के विकास हेतु संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मानव के विकास के लिए संविधान द्वारा जो अधिकार हमें मिला है उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक कर्तव्य कहते हैं कि नागरिकों के लिए संविधान द्वारा बताए गए कर्तव्यों ही को ही मौलिक कर्तव्य, यानी कुछ कर्तव्य हमें दे कर संविधान दिया है कि हमें उस कर्तव्य का पालन, यानी कुछ काम हमें भी सौंप के गया है, उस काम को हमें करना है तो वो कर्तव्य है। और मौलिक अधिकार जो हमें अधिकार दिया है वो, यह देश के नागरिकों को सरकार की मनमानी तथा निरंकुशता से बचाता है। कौन? मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य क्या है? यह देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सहायता करता है। मौलिक अधिकार क्या करता है? इसकी संख्या 6 है और इसकी संख्या, कर्तव्य की संख्या 11 है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस। भारत में संविधान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों को व्याख्या कीजिए। न्यायपालिका के लिए निष्पक्ष न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जजमेंट जो है किसी के दबाव में ना आए, स्वतंत्र एकदम है फैसला लेने में, इसका क्या प्रावधान किया है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में निम्न प्रावधान किए हैं। पहला प्रावधान जो है, उच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हालांकि राष्ट्रपति करेगा, कोई ऐसे गैरू नहीं पहुंच जाएगा वहाँ, न्यायाधीश नहीं बन जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्हें महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग यानी कि ज़्यादा लोग के ये में वोटिंग द्वारा ही हटाया जा सकता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारी की नियुक्ति व उनकी सेवा शर्त आदि को निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। इस विषय पर सरकार या संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ना। तो ये जो इन लोग का जो काम है, धंधा है, उस पर कोई समाज, कोई जो पार्टी या कोई सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायाधीश पद मुक्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता। और जब न्यायाधीश अपना पद ले लिया उसके बाद और कोई दूसरा पद में वो काम नहीं कर सकता है उस समय। या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता, उसे वकालत भी नहीं कर सकता उसी न्यायालय में। ऐसा नहीं कि जज भी बन गए और वो काम करे। हालांकि इस प्रावधान का प्रायः उल्लंघन होता है, लेकिन इसका जो है हमेशा उल्लंघन होता है ना। सब कहता है कि ना हम वो करेंगे राहु करेंगे, जिसके पास जितना पैसा हो जाता है उतना लालच न बढ़ जाए ना, एक ठो में इतना राहु एक ठो काम करेंगे। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग का अध्यक्ष आदि बनाया गया है। न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन सचिव निधि से ही दिया जाता है, परंतु संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकता। तो ये उसका ये है। अगला देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल कथन सहमत है। अपने उत्तर के पक्ष में 3 तर्क दीजिए, 3 को तर्क देना है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता के बगैर अपना स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्णय लेना असंभव है। नहीं रहेगा तो फिर पूछो बोलिएगा, अगला मार देगा। जैसे नीचे तबके को लोग को दबा कुचला के रख दिया जाएगा, और अभी भी कुचला जा रहा है। इसके बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। बिना इसके मौलिक अधिकार के लोकतंत्र सफल नहीं होगा। मौलिक अधिकार लोकतंत्र का आधार है। उसके बिना ना तो नागरिकों का विकास संभव है, सही बात है, विकास भी नहीं हो सकता है, ना ही सरकार का पर नियंत्रण रखा जा सकता। सरकार पर भी नियंत्रण वैसा नहीं रखा जाएगा। कोनो हम लोग का अधिकार ही नहीं रहेगा मौलिक अधिकार, तो सरकार जैसे मनमानी वैसा करते रहेगा, हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। हैं, समानता के अधिकार से ही हमें सही तथा जन समर्थित बहुमत का निर्माण हो सकता है, जो लोकतंत्र का आधार है। तो लोकतंत्र का आधार है बाबू ये मौलिक अधिकार है ना। इसका न रहने से फिर लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर लिख दीजिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया? किन्हीं 3 कारण पर चर्चा किया। मौलिक कर्तव्य को क्यों शामिल किया उसको चर्चा करना है। तो देखिए, भारत का संविधान एक वृहद संविधान है, मतलब बहुत बड़ा संविधान है। इस संविधान में नागरिकों के हर एक पहलू को बड़ी बारीकी से परखा गया है। कभी कभी हम केवल अधिकारों की मांग करते हैं,
लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं हम अधिकार के लिए तो एकदम लड़ते रहते हैं, खड़ा हो जाते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य भूल जाते हैं उस दौरान, है ना, तोड़ फोड़ कर देते हैं, सरकारी संपत्ति को नष्ट कर देते हैं, तो ये अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। इसलिए संविधान के द्वारा हमारे कर्तव्य को भी बताया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के पीछे कुछ कारण इस प्रकार है। क्या क्या कारण है, तो पहला देखिए, देश में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए संविधान के में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य का दिशा निर्देश दिया गया। अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारे देश में विविध धर्म, जाति, लिंग, वर्ण के लोग रहते हैं। मौलिक कर्तव्य के द्वारा आपसी भाईचारे का संबंध रखना बहुत ज़रूरी है। यह मौलिक कर्तव्य ही हमें बताता है। तो मौलिक कर्तव्य ही हमें बताता है कि हमें हर जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, हर लोगों से आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, है ना, जो कि आज बहुत सारे जगहों में इन सब चीज़ों पर बड़ा भेदभाव हो रहा है ना। मौलिक कर्तव्य राष्ट्र, राष्ट्रीय संपत्ति, प्राकृतिक संपदा, पर्यावरण आदि की क्षति पहुंचाने से रोकता है, ये हमें, है ना। तो मौलिक कर्तव्य इसलिए ज़रूरी है ना, मौलिक कर्तव्य इन सभी बातों को हमको ध्यान देता है, इन सब बातों को। तो इस सबको लिख लीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना ही क्वेश्चन था, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और समझ में आएगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट चैप्टर लेकर।